कुंवारी क्यों है माता वैष्णो देवी? माता के अधिकांश स्वरूप स्वागिन की तरह ही पूजे जाते हैं। फिर माता वैष्णो देवी कुंवारी कन्या रूप में क्यों पूजी जाती हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है। कथा इस प्रकार से है। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत में रामेश्वर में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का नाम तो बहुत था, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। पुजारी और सिंध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि माँ आदिशक्ति के सत्य, रज और तप को दिखाने वाले तीनों रूप माँ सरस्वती, महाकाली और माँ दुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को यह भी पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के इस मिलन को त्रिकुटा नाम दिया गया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थीं। 9 वर्ष की उम्र में उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुँचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई थी। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं। त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि मैं लंका से लौटते समय आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान श्री राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों माँ शक्तियाँ, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली पिंड रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों के दुखों को हर लेती हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। अगर आपको यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।